मंगलमय भगवान नाम, जो कि हमारे आपके अंतःकरण को पवित्र करने वाला है। सर्वप्रथम भगवान के चरणों में अपना आसन स्थापित करें और मन में ये भावना रखते हुए कि भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए हमारा अंतःकरण जो है पवित्र हो जाए, क्योंकि जब तक अंतःकरण पवित्र नहीं होगा तब तक भगवान विराजमान नहीं होंगे। जैसे वार्षिक उत्सव के लिए मंदिर की साफ सफाई होती है, रंगाई पुताई होती है, ऐसे ही हमारे अंतःकरण की भी थोड़ी सी सफाई हो जाए, इस उद्देश्य के साथ में हम भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए कथा के प्रथम दिवस में प्रवेश करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए सभी साथी कलाकारों को भी वंदन करते हुए और पूज्य आचार्य यहाँ पर विराजित हैं उनको नमन करते हुए, हे गोपाल राधा कृष्णा गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्णा गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण 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 गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, हो कृष्ण गोविंद गोविंद, हो कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद,
हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 राधे 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण 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 गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद राधे गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हरि बोल कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 हरे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधा 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 गोविंद 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 राधा गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद 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 राधा गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद 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 राधा गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद 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 राधा गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद 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 राधा गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद
गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधा गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद 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 राधा गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 राधा गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। बात है सौनक आदि ऋषि जिनकी की बड़ी लंबी उम्र है, हजारों वर्ष जिनकी उम्र है, जिनके सामने कई बार ब्रह्मा इत्यादि देवता बदल चुके हैं। थोड़ी सी रिपीट ज्यादा आ रही है, रिपीट हल्की सी ज्यादा आ रही है। ब्रह्मा इत्यादि कई बार उनके सामने बदल चुके, नित्य नैमित्तिक कार्य से निवृत्त होकर के स्नान ध्यान करके अपना जो जप करना है नित्य का वो भी कर लिया, जो स्वाध्याय करना है वो भी कर लिया, जो दान करना है वो भी कर लिया, जो पुण्य करना है वो भी कर लिया, जो हवन करना है वो भी कर लिया, और जो परिक्रमा करनी है वो भी कर लिया। इन सब कार्यों से निवृत्त होकर के आदरणीय सूत जी के पास आकर के विराजमान हो गए। प्रथम दिन की कथा है। अगर प्रथम दिन की कथा समझ में आ गई तो सातों दिन की समझ में आ जाएगी। सौनकादि ऋषियों की उम्र लंबी है, सूत जी जवान हैं, युवा अवस्था है उनकी। ध्यान देने की योग्य बात यह है कि बुजुर्गों ने आकर के युवाओं से पूछा, बुजुर्ग व्यक्ति आकर के सूत जी जो कि जवान हैं, युवा अवस्था है, उनके पास आकर के निवेदन किया कि प्रभु संसार सागर की गति बड़ी विचित्र दिखाई प्रतीत हो रही है। युगों का आना जाना, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, इन चारों युगों में प्रभु जो समय की गति है उस गति के अनुसार जो सांसारिक मनुष्य हैं जो बड़े पद पर बैठा हुआ है वो कभी अपने लिए नहीं सोचता, वो सोचता है अपने से नीचे वालों के लिए। सौनकादि ऋषि माया से परे हैं, काल से परे हैं, समय से परे हैं, तो उन्होंने आकर के हम जैसे मनुष्यों के लिए आकर के पूछा कि प्रभु इनका क्या होगा।
बोलो जय श्री कृष्णा। देखो ये आदत तो बनानी पड़ेगी। कौन सी आदत बनानी पड़ेगी? जय श्री कृष्णा। बीच बीच में ये तो बोलना पड़ेगा। तो सूत जी से आकर के प्रश्न किया, प्रभु सांसारिक मनुष्यों को क्या करना चाहिए? सर्वोत्तम धर्म क्या है उनका? मंदिर जाना धर्म है, परिक्रमा करना धर्म है, भजन करना धर्म है, गृहस्थ का पालन करना धर्म है, व्यापार करना धर्म है, कि कथा सुनना धर्म है? आखिर धर्म है क्या? जो चोरी करने वाला है वो भी कह रहा है मैं भी धर्म कर रहा हूं। तो सूत जी ने कहा, देखो युग के अनुसार सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, हम आप इस समय कलयुग में विराजमान हैं। कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। संवत 2079, जिसका की नाम है नल। रुद्र वीसी के अंतर्गत ये संवत आता है। रुद्र की जब 20 साल आती है तो उन 20 सालों में से अभी चौथी साल नल नाम के संवत्सर की है। रवि हमारा सूर्य जो है अभी उत्तरायण दक्षिण गोल में है। आज से ही शिशिर ऋतु प्रारंभ हुई है। पौष महीना शुक्ल पक्ष प्रतिपदा का दिन और बार है शनिवार। शनिवार के मध्याह्न काल में हम आप यहां उपस्थित हैं। उधर सौनक आदि और सूत जी उपस्थित हैं। तो सूत जी ने कहा कि जिसको धर्म हम समझ लें, धर्म जो है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। दूसरे का हित करना धर्म है और दूसरे का अहित करना अधर्म है। अब अधर्म हम कितने प्रकार से या धर्म कितने प्रकार से कर सकते हैं? मन से हम किसी का बुरा सोचें, मन से, वचन से, कर्म से, कैसे भी अगर हम बुरा सोचते हैं तो हम अधर्म की तरफ जा रहे हैं। सूत जी कहते हैं, पुरानी बात सुनाते हैं सौनक आदि ऋषियों को। एक समय नारद जी अनेक लोकों में घूमते हुए इस मृत्यु लोक में आए। बोलो जय श्री कृष्णा। आगे तो मैया बैठी हुई हैं और बाबा बैठे हैं कुर्सियों पे। बोलो जय श्री कृष्णा। नारद जी भ्रमण करते हुए इस मृत्यु लोक में आए तो नारद जी ने क्या देखा? एक विचित्र बात देखी। एक युवती है, जिस युवती के साथ में दो वयोवृद्ध पुरुष बैठे हुए हैं अचेत अवस्था में। नारद जी उधर से निकल करके जा रहे हैं तो नारद जी को युवती ने आवाज लगाई, भो साधु क्षणम तिष्ठो। हे साधु महाराज, आप जरा थोड़ी सी देर के लिए रुकें। कुछ समय के लिए रुकें, मैं बड़ी चिंता में हूं, मेरी चिंता को दूर करें। नारद जी आए, युवती के पास आकर के पूछा, हे देवी आप कौन हैं और आपका परिचय क्या है? तो युवती ने कहा कि मेरा नाम है भक्ति।
और ये दो पुरुष कौन हैं तुम्हारे संग में? युवती बोली ये मेरे पुत्र हैं। नारद जी को आश्चर्य हुआ, माता जवान बैठी हुई है और बेटा बुढ़े हो गए। नारद जी ने कहा ऐसा क्या कारण है? बोले ये मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। बोले द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई, उत्कल में मेरा पालन हुआ और गुजरात में आई तो मैं बूढ़ी हो गई और ये बेटे स्वस्थ थे लेकिन मैं बुढ़ी हो गई। बोलो जय श्री राधे। गुजरात में आकर के भक्ति के साथ क्या हुआ कि भक्ति बुढ़ी हो गई। बन तो सके, बोलो चलो कल कर लेंगे, अभी एक लठ लेके यहीं पे विराजित रहो। बजरंगबली हैं ये तो कभी कभी आते रहेंगे और जहाँ कथा हो तो वहाँ तो जरूरत भी है इनकी। बोलो जय श्री कृष्णा। है? श्रीमती भक्ति देवी कह रही हैं गुजरात में मैं आई तो गुजरात में मैं बहुत परेशान हो गई। वहां से मैंने फिर वृंदावन का रास्ता पकड़ा। नारद जी से भक्ति की मुलाकात हुई वृंदावन में, और वृंदावन में आकर के भक्ति तो जवान हो गई, भक्ति तो स्वस्थ हो गई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य जो पुत्र हैं उनके दोनों, वो दोनों वृद्ध हो गए। भक्ति के जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान को तो सब समझते ही हैं, समझते तो वैराग्य को भी है। ज्ञान और वैराग्य वास्तविक आज की परंपरा में बुढ़ा हो चुका है। देखिए कलश यात्रा निकली, कलश यात्रा में क्या करते हैं कि श्रीमद् भागवत जी को सिर पे धारण करके ले जाते हैं। सिर पे धारण करने का क्या मतलब है? यानी हमने सर्वोपरि माना, सिर पे धारण कर लिया तो इससे बड़ा कोई अब है नहीं, हम इसको संपूर्ण रूप से मानेंगे। ये जो कहेगी हम उसको भीतर धारण करेंगे। सिर पे धारण करने का मतलब, ये धारण करने का मतलब हुआ पगड़ी के ऊपर रख लिया हमने उसको, लेकिन केवल ऊपर ही रख लिया। सिर पर रखने से कुछ नहीं हो रहा। श्रीमद् भागवत को अगर हम सिर पर रख करके नाचें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ज्ञान उस संविधान को माने, उस अनुशासन को माने, उस सिद्धांत को माने तो आपने ज्ञान को ताकत दी, नहीं तो ज्ञान बुढ़ा हो चुका है। जिस तरह से चम्मच जो है कढ़ाई में रहती है लेकिन वो सब्जी में ये नहीं बता सकती कि नमक है या नहीं है, वैसे ही हम ज्ञान में बैठे तो हैं लेकिन हमें ज्ञान है नहीं। जानते सब हैं लेकिन मानने को हम तैयार नहीं हैं। अब रहा वैराग्य। भक्ति के दो ही बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। वैराग्य देखिए यहां संगीत वाले भैया बैठे हुए हैं, राग और बेराग। कुछ भी गाएं वो राग में है, लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम बेराग हो जाओ। जब व्यक्ति बेराग हो जाता है तो कहीं से भी कहीं भी मिलने लग जाता है। तुम किसी के संग में भी मिल जाओ, तुम्हें किसी से घृणा नहीं हो, तुम्हें किसी से राग नहीं हो, तुम्हें किसी से द्वेष नहीं हो, तुम्हें किसी चीज का लोभ नहीं हो, तुम्हें किसी चीज का मोह नहीं हो। भक्ति जवान कैसे है कि कलश यात्रा में नाच तो रहे हैं, बोलो जय श्री कृष्णा, खूब नाच रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि भागवत जी और गोपाल जी और व्यास जी आगे होने चाहिए
बाकी बाद में हमें सबको होना चाहिए। भूल गए। क्या हुआ? भक्ति तो जवान है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य बुढ़े हो गए। इको ज्यादा आ रही है, ट्रबल भी ज्यादा लग रही है। हम अपने ज्ञान को मजबूत करें और वैराग्य, लोभ से बचें, मोह से बचें। अब नारद जी ने क्या किया? अभी भी ट्रबल ज्यादा आ रही है, थोड़ा सा बेस उठाओ, बेस उठाओ। अब नारद जी ने क्या कहा कि मैं अभी तुम्हारा उपाय कर देता हूं। आकर के नारद जी ने भक्ति माता के जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, उनको वेदांत सुनाना शुरू कर दिया, क्योंकि श्रीमान नारद जी भक्ति के आचार्य हैं। आकर के वेदांत सुनाना शुरू कर दिया। विभ्राड बृहत् पिबतुम दिव्यम, अनेकों प्रकार से मंत्र सुनाए, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को चेतना नहीं हुई, उनको होश नहीं आया। अब नारद जी की चिंता बढ़ गई। भाई आप डॉक्टर हैं और आपके सामने मरीज आ जाए, उस मरीज को आप सही नहीं कर पाए तो फिर डॉक्टरी आपकी ढीली पड़ गई ना। नारद जी को चिंता हो गई। तो नारद जी ने कहा, देवी आप रुको, मैं इस चीज की अभी दवा ढूंढ करके लाता हूं। तो नारद जी वहां से चल दिए। सनक सनंदन सनत कुमार चारों ऋषियों के पास जाकर के पहुंच गए। जाकर के बैठे हैं। नारद जी के चेहरे को देख करके सनक सनंदन सनत कुमार बोले, नारद जी क्या बात है, बड़ी चिंता में दिखाई दे रहे हो, कैसे चिंतित हो, क्यों? नारद जी बोले, महाराज ऐसी ऐसी समस्या है। भक्ति देवी हैं, उनके 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। मुझे जितना कुछ आता था, जितने मंत्र आते थे, मैंने सब बोल दिए, लेकिन उनकी मूर्छा नहीं खुली, उनको होश नहीं आया। प्रभु उनको होश कैसे आएगा, ये मैं उपाय ढूंढने के लिए भाग रहा हूं। सनक सनंदन सनत कुमारों ने नारद जी से कहा कि तुम्हें भागवत का अनुष्ठान करना पड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्णा। क्या करना पड़ेगा? भागवत का अनुष्ठान करना पड़ेगा। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। 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 गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। हाँ गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हरि बोल।
नारद जी वहां विराजमान है। सनक सनंदन सनत कुमार कहने लगे, पहले नारद जी तुम्हें परीक्षा देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? परीक्षा देनी पड़ेगी कि तुम श्रीमद् भागवत के लिए पात्र हो या नहीं हो। शास्त्र कहता है कि अभंतांश विज्ञायना ददौ च कथामृतम। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणापि दुर्लभम। जो श्रीमद् भागवत की कथा है वो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, और जो उसके लिए अयोग्य हैं, अगर योग्यता नहीं है तो उनको ये कथा नहीं देनी चाहिए। तो योग्यता की आवश्यकता। नारद जी बोले, महाराज मुझे क्या करना होगा? नारद जी की एक समस्या है, नारद जी एक जगह रुकते नहीं हैं, नारद जी भटकते रहते हैं। और सनक सनंदन सनत कुमारों की समस्या यह है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं हैं। नारद जी से कहा, यहां बैठ करके तुम्हें कथा सुननी होगी। कुछ लोगों में समस्या होती है, कभी इस डाल पे, कभी उस डाल पे, कभी उस डाल पे, छोटा छोटा सब काम का टेस्ट लेते घूमेंगे। जैसे बफर में चाट खाते हैं ना, एक पीस ये खा लिया, एक दो पीस खा लिया। भक्ति में ये नहीं चलेगा, भक्ति में निष्ठा चाहिए। एक जगह लग गए तो बस लग गए। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। 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 आओ कुंजन में बाके बिहारी, तुम्हें ढूंढत फिरे राधा प्यारी। आओ कुंजन में बाके बिहारी, तुम्हें ढूंढत फिरे राधा प्यारी। अच्छा देखो, माताएं जो बैठी हुई हैं वो सब लगभग सबकी ताली बज रही है। एक व्यवहारिक बात बताएं, ऊंट पे बैठते हैं, ऊंट पे अगर बैठते हैं तो ऊंट की चाल में चाल मिलाकर के हिलना पड़ता है। अगर ऊंट की चाल में चाल मिलाकर के हिले नहीं तो कहते हैं कोई समस्या हो जाएगी, हैं? ऐसे ही अगर कीर्तन में बैठे हैं, कीर्तन में अगर तुम चाल में चाल मिलाकर के नहीं मिले तो समस्या हो जाएगी। बाकी तो आपकी मर्जी है, कुछ नहीं तो ताली नहीं बजा सकते तो चुटकी चलती रहे, चुटकी नहीं तो उंगली हिलती रहे, लेकिन चाल में चाल मिलती रहे। अगर चाल मिली नहीं तो कुछ ना कुछ समस्या भीतर से क्रिएट हो जाएगी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, हरि बोल। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी
गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। नारद जी को बिठा लिया, 7 दिन तुम्हें यह अनुष्ठान करना पड़ेगा। अंग्रेजी का शब्द है रेगुलर एंड पंक्चुअल। कोई भी कार्य आप रोजाना करें लेकिन निश्चित समय पे करें। नारद जी ने वो अनुष्ठान किया और श्रीमती भक्ति देवी की समस्या का समाधान होने लगा। श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं और सनक सनंदन सनत कुमार जो है नारद जी को सुना रहे हैं। श्रीमद् भागवत के नियम जो है सनत कुमार बताते हैं, इन 7 दिनों के अंदर हमें प्रयास करना चाहिए कि हम झूठ ना बोलें। क्रोध ना करें, लोभ ना करें, आलस्य का त्याग करें, सुपाच्य भोजन को करें। ऐसा भोजन करें जिससे कि शरीर में आलस्य ना आए। दूसरों की निंदा ना करें और ना ही निंदा को सुने। अगर कोई किसी की निंदा कर रहा है तो उन कार्यों को ना करें। और भी बहुत सारे नियम हैं। इन नियमों के साथ में भगवान का जप करते हुए 7 दिवस पर्यंत हमें भगवान की कथाओं का रसपान करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो भक्ति की जो किरणें हैं, भक्ति का जो अंकुर है हमारे शरीर में स्फुटित होने लगता है, रमा हो जाती है। एक करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। जब हम इन प्रक्रियाओं का अभ्यास करते हैं तो भगवान की तरफ चलना प्रारंभ हो जाता है। जैसे कुएं पे रस्सी जाती है, बार बार जाती है पत्थर पे तो उस रस्सी का निशान बन जाता है, वैसे ही भगवान की भक्ति का भी शरीर में, मन में, हृदय में निशान बन जाता है। बोलो जय श्री कृष्णा। सौनकादि ऋषि सुनाते हैं, तमसा नदी के किनारे पर आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। श्रीमद् भागवत में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो सबसे पहली कथा है ब्राह्मण की। वास्तविक रूप से अगर विचार किया जाए, इस संसार में सब ब्राह्मण ही हैं। ब्रह्मा का जो कण है, ब्रह्मा का काम क्या है? सृष्टि का उत्पादन करना। जितने भी सदग्रस्ती बैठे हुए हैं वो सब ब्रह्मा हैं। आत्मदेव ब्राह्मण जो कि स्वयं में देव हैं, उनकी धर्म पत्नी है जिनका नाम है धुंधुली। हमारे शरीर में जो हमारा मन है वो देवता है, और बुद्धि उस मन की पत्नी है, वो धुंधुली है। धुंधुली से मतलब बोलो जय श्री कृष्णा। देखो थोड़ा सा एक चीज और कर लो, कुछ हाँ ना होती रहे, हुंकरा सो चलतो रहे तो न कछु सुनावे, सुनने में भी आनंद आवे। हाँ की आवाज यहाँ तक ना आ पावे तो थोड़ा सा गर्दन हिला के इशारों कर दियो कि बोले हाँ हम सुन रहे हैं। नहीं तो धूप अच्छी लग रही है पीछे ते, कभी कभी झपकी को भी आनंद ले सके। बोलो जय श्री कृष्णा। धुंधुली आत्मदेव पंडित जी की बहू को नाम है धुंधुली। धुंधली कहा गया है बुद्धि के लिए। धुंधली का मतलब है धुंधला।
ब्रजभाषा में कहें तो धुंधरी, थोड़ी सी धुंधरी दिखाई दे रही है, साफ दिखाई ना दे रही। तो धुंधली देवी का क्या काम है कि सबकी नकल उतारना। घर में किसी बात की कोई कमी नहीं है, धन की कोई कमी नहीं, अन्न की कोई कमी नहीं, लेकिन समस्या है तो आत्मदेव ब्राह्मण के यहां कोई संतान नहीं है। बस एक यही चिंता है। सुबह शाम भगवान का भजन करते हैं तो भगवान से निवेदन करते हैं, प्रभु एक संतान हो जाती तो ज्यादा अच्छा रहता। तुलसी का पौधा घर में लगाया हुआ है, तुलसी का पौधा जो लगाया है वो कभी हरा भरा नहीं रहता, सूख जाता है। पानी रोज देते हैं सुबह शाम, लेकिन तुलसी का बिरवा सूख जाता है। गाय पालते हैं तो गाय कभी बच्चे को जन्म नहीं देती, बस सेवा होती रहती है, बच्चे को जन्म नहीं होता। गांव में जाते हैं तो गांव में भी सब लोग यही कहते हैं, पंडित जी और तो तुम्हारे सब आनंद हैं, लेकिन एक संतान और हो जाती आपके यहां तो आनंद हो जाता। इनडायरेक्ट में पंडित जी को व्यंग कर देते हैं कि पंडित जी संतान तो है नहीं, इतना काय के लिए कमा रहे हो। ये वचन जो है पंडित जी के हृदय में सूल जैसे चुभते हैं। एक दिन व्यथा ज्यादा हो गई, चिंता ज्यादा हो गई, पंडित जी ने संकल्प लिया कि अब हम जा रहे हैं जंगल में। जंगल में पहुंच गए, नदी के किनारे बैठ करके चिंतन कर रहे हैं कि प्रभु या तो संतान दे दो, नहीं तो नदी में कूद करके जान दे देंगे अपनी। इतने में एक संत महात्मा आए वहां पे। पंडित जी की चिंता देखी, संत देव ने निवेदन किया, कहो महाराज क्यों परेशान हो, क्यों बैठे हो यहां जंगल में। आत्मदेव जी ने कहा, महाराज सही बताएं तो आज हम मरने के लिए बैठे हैं। संत कहीं जा रहे थे, ब्राह्मण की चिंता देखी कि ब्राह्मण आत्महत्या करने के लिए जा रहा है, तो संत तो वैसे ही हृदय से बड़े कोमल होते हैं, बगल में बैठ गए। भैया क्यों मरना चाह रहे हो। बोले महाराज संतान नहीं है हमारे यहां। देखिए जगत गुरु ब्राह्मण, इस संसार का जो गुरु है वो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण गुरु सन्यासी। अगर ब्राह्मण का कोई गुरु है तो वो है सन्यासी, और सन्यासी का जो गुरु है वो है अविनाशी यानी साक्षात परमात्मा। आप इसको ऐसे समझें, संसार का जो कल्याण कर सकता है वो ब्राह्मण कर सकता है। क्यों? जगत जो अधीन है ग्रहों के अधीन है, देवताओं के अधीन है, और वो देवता मंत्रों के अधीन हैं, और वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन हैं। तस्मात् ब्राह्मण देवता भवेत, इसलिए ब्राह्मण को इस पृथ्वी का, गोस्वामी जी मैंने लिखा है कि पूजहु प्रथम महीश्वर चरणा। तो ब्राह्मण देवता से संत कह रहे हैं कि देखो संतान में कुछ नहीं रखा। पंडित जी समझो बात को, संतान के चक्कर में तुम अपना जीवन व्यर्थ मत करो, तुम भजन करो। लेकिन आत्मदेव जी के मन में माया का इतना प्रभाव है, संत से बोले बाबा कुछ वरदान दे सकते हो, कुछ तंत्र मंत्र जानते हो, मेरी समस्या का समाधान कर सकते हो तो मुझसे बात करो, नहीं तुम अपने रास्ते जाओ और मुझे अपने रास्ते जाने दो। पीछे पड़ गए। संत ने देखा कि ये ब्राह्मण हट करके बैठा है, ये मानेगा नहीं, अगर मैंने आज इसका कल्याण नहीं किया तो ये आत्महत्या कर लेगा और मुझे ये दोष लगेगा, क्योंकि मुझे पता चल गई।
तो संत ने क्या किया, एक फल लिया, आम का फल लिया और पंडित जी को दे दिया। बोले ये ले जाओ घर और अपनी धर्म पत्नी को इस फल को खिला देना, जाओ तुम्हारे संतान हो जाएगी। संत ब्राह्मण बोले अब कुछ बात बनी, लेकिन ध्यान रखना 12 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख है नहीं। तुम हल्ला मचा रहे हो संतान चाहिए संतान चाहिए, तो ले जाओ, लेकिन संतान का सुख तुम्हारे अंदर है नहीं है। मुझे तो 12 जन्म तक तुम्हें संतान का सुख नहीं दिखाई दे रहा। आत्मदेव जी बोले बाबा दिखाई दे ना दे कि तुम वो मेरो काम करो। कभी कभी क्या होता है, इतना हमें आत्मविश्वास इतना हो जाता है कि 4 लोग मना कर रहे हैं कि भाई इस काम को मत करो, फिर भी हम क्या रे बन कि तुमने करके देखो होगो, लेकिन हम अपने अलग तरीका से करेंगे। लेके फल आ गए, आकर के धर्म पत्नी को वो फल दे दिया। देवी धुंधली का विचार ऐसा है, कभी भी नितांत नहीं बैठती, वो कभी निश्चिंत नहीं रहती। कुछ नहीं तो पड़ोसियों से ही लड़ाई कर लेनी, क्योंकि धुंधली है ना, जो अपने आप में स्पष्ट नहीं है। एक बात ध्यान रखना, जिसके स्वयं के नियम नहीं है, जो अपने नियमों पे नहीं चलता, जिसने अपने नियम नहीं बनाए, अपने सिद्धांत नहीं बनाए, उसको दूसरों के नियमों पे चलना ही पड़ेगा। या तो आपके स्वयं के नियम हो, आप कितने बजे जागते हो खुद जाग जाओ, कोई दूसरा नहीं जगाएगा आपको। तुम खुद कभी जागे ही नहीं तो फिर कौन कैसे जगाएगा? रजाई खींच के जगाए कि पानी डाल के जगाए कि लात मार के जगाए, कोई पता नहीं कैसे जगाएगा। तो श्रीमती धुंधली जो है, धुंधली हैं, उन्हें कुछ अपने आप में स्पष्ट नहीं है। कहा करना चाहमे, कहां जानो चाहमे, क्या सोचती हैं, क्या करती हैं, कुछ पता नहीं। आकर के ब्राह्मण देवता ने उन्हें फल दे दिया, बोले इस फल को तुम खा लेना, इससे तुम्हारे यहां संतान हो जाएगी। बड़ी प्रसन्नता में पंडित जी फल लेकर के आए हैं, लेकिन धुंधली देवी बड़ी आलसी हैं। चिंतन किया इस फल को अगर हम खा लेंगे तो इससे संतान होगी। सहेलियों से पूछा, ए बहन संतान होने में तो हमने सुना है बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट झेलना पड़ता है, फिर बच्चा छोटा होता है उसके लिए रात भर जागना पड़ता है, फिर उसको धीरे धीरे करके बड़े पालन पोषण में भी बड़े कष्ट हैं। तो उन्होंने कहा भैया इस कष्ट को हम तो नहीं सहन कर सकते। कोई बात नहीं, चतुर तो थी। पंडित जी के यहाँ जो गाय थी उस फल को सहेली को दे दिया, बोले जाओ पंडित जी नहीं हो, चुपचाप इस गाय को इस फल को खिला दो। वो फल लेके गए और गाय को वो फल खिला दिया गया। इधर धुंधली की एक बहन थी छोटी, तो उसने सुन रखा था कि इस छोटी बहन के संतान होने वाली है, तो आडंबर करना शुरू कर दिया, पेट से कपड़ा इत्यादि बांध करके ऐसे रहना शुरू कर दिया जिससे लोगों को लगे कि ये गर्भ से है। बोलो जय श्री जय श्री। समय व्यतीत हुआ, समय आने पर धुंधली की बहन के यहां प्रसव हुआ और एक पुत्र का जन्म हुआ, एक बेटा हुआ। तो धुंधली देवी ने क्या किया, खूब सारा धन दे करके अपनी बहन को संतुष्ट किया और उससे एक बेटा उसका उधार ले लिया। पंडित जी को खबर भिजवा दी, पंडित जी से जाकर के कह दो घर में संतान हुई है। पंडित जी के पास खबर पहुंची, पंडित जी आपके यहां बेटा हुआ है। बड़ी प्रसन्नता हुई पंडित जी को, पूरे नगर में मिठाई बंटवाई, आज पंडित जी के यहां बेटा हुआ है, आत्मदेव जी के यहां बेटा हुआ है। समय के साथ में नामकरण का दिन निश्चित हुआ कि इसका नाम रखा जाएगा। पंडित जी ने कहा हमारा नाम आत्मदेव, तो हम बेटे का नाम रखेंगे परमात्मदेव।
लेकिन देवी धुंधली तो कुछ अलग ही विचार है। धुंधली जी कहने लगी, बाजी वाह, जन्म हमने दिया, नाम तुम रखोगे अपने जैसा? बोले नहीं, हम इसका नाम रखेंगे अपने हिसाब से। तो धुंधली देवी ने कहा कि हमारा नाम धुंधली, बेटे का नाम होगा धुंधकारी। बोलो जय श्री कृष्णा। देखो यहां कथा एक इशारा करती है, पुत्र जो है अगर मां बाप के सिद्धांतों पे चले, बाप से ज्ञान ले, बाप को अपना इष्ट माने, तो संसार में उसे हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जो माताएं ये चाहती हैं कि बच्चों को हम अपने हिसाब से पालन पोषण करें, पिता कहे कि इनको ऐसे चलाओ, मां कहे नहीं नहीं ठीक चल रहे हैं, तुम रहने दो, तुम ज्यादा बीच में इंटरफेयर मत करो, तुम्हें नहीं पता हमारा बेटा बहुत बढ़िया है, 100 में से लाखों में से एक है, तो उन बच्चों का कल्याण होना असंभव है। चाणक्य जी ने कहा है कि दुःखशीलम मात्र दोषेन पितृदोषेन मूर्खता वंशदोषेन कार्पणता आत्मदोषेन दरिद्रता। बच्चे का जो स्वभाव बनता है, दुःखशीलम मात्र दोषेन पितृदोषेन मूर्खता वंशदोषेन कार्पणता आत्मदोषेन दरिद्रता। बच्चे का स्वभाव बनता है मां के स्वभाव से, क्योंकि पिता हर समय घर में नहीं रहता, सुबह जाता है, शाम को पिता लौट करके आता है। पूरे दिन बच्चा मां के स्वभाव के ऊपर पलता है। दुखी रहना, सुखी रहना, प्रसन्न रहना, अप्रसन्न रहना, ये मां का स्वभाव है। पिता का दोष है। बालक अगर मूर्ख है, उसको ज्ञान नहीं है, तो ये पिता का दोष है। आचार्य चाणक्य ने कहा है, पितृदोषेन मूर्खता। कायर होना, डरपोक होना, कंजूस होना, लोभी होना, धोखेबाज होना, ये वंश के दोष हो सकते हैं। जो आजकल के बालक कहते हैं ना कि शादी अपनी मर्जी से कहीं भी कर लो, कोई गोत्र नहीं, कोई जाति नहीं, कोई कुल नहीं। आप बाजार में से सामान खरीदने जाते हो तो कंपनी का अच्छा रहता है कि असेंबल किया हुआ अच्छा रहता है? बोलो जय श्री। कौन सा अच्छा रहता है? बाजार में सामान खरीदे तो असेंबल किया हुआ सामान अच्छा रहता है या कंपनी का सामान अच्छा रहता है, ब्रांडेड? हमारे यहां मार्केट है आगरा में, अगर आप कंप्यूटर तैयार कराना चाहें तो मदरबोर्ड कहीं से ले लो, सीपीयू कहीं से उठा लो, कैबिनेट अलग से ले लो, उसका पंखा अलग से ले लो, उसकी बाकी की आईसी सब अलग से ले लो, वो तुम्हारा सिस्टम सस्ते में तैयार हो जाएगा, लेकिन गारंटी नहीं मिलेगी उसकी। वंशदोषेन कार्पणता और आत्मदोषेन दरिद्रता। माता पिता अच्छे हैं, वंश अच्छा है, फिर भी व्यक्ति अगर दरिद्र है तो ये स्वयं का दोष है। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। ओ राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। कादर मन कहूँ
एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा। आदर मने कहो एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा। वंश दोषेन कार्पणता, आत्म दोषेन दरिद्रता। श्रीमती धुंधली देवी बच्चे का पालन कर रही हैं अपने हिसाब से। जब भी आत्मदेव नाम के ब्राह्मण कहते हैं कि देखो इसको स्कूल भेजो, बोले नहीं ठीक है, पढ़ लिख के तुमने भी बहुत अच्छा कर लिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। धुंधकारी जी बड़े होने लगे। इधर जो गाय को फल खिलाया था, गाय के गर्भ से एक गाय के जैसे कानों वाले पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया गोकर्ण। बोलो गोकर्ण जी महाराज की जय। वैसे तो देखो ना, तो यहां तक आवाज आ रही है आप लोगों की। अच्छा, आज कछु भगत जी कह रहे हैं थोड़ी सी का भूख की समस्या, क्या बात है? अच्छा, जनता कम है, नहीं जितने हैं उतने पर्याप्त हैं, ज्यादा की चाह क्यों करो? बोलो जय श्री कृष्णा। समय व्यतीत हुआ, गोकर्ण जी महाराज का जन्म हो गया। धुंधकारी मां की बात मानता है, गोकर्ण जी पिता की बात मानते हैं। वैसे तो एक आरती है, उसमें कहते हैं कि माता सुनी ना कुमाता है, लेकिन यहां अगर धुंधली के चरित्र पर विचार करें तो माता भी कुमाता। जो देवी बैठी हुई हैं दुर्गा मैया, उनके लिए ये लाइन कहना ठीक है, लेकिन सांसारिक आजकल माँ भी ऐसी दिखाई दे जाती हैं कभी कभी, जो कि माँ का रोल अच्छे से नहीं निभा रही हैं। बच्चे को जन्म दे दिया, माँ की कैटेगरी गिरती जा रही है। जो पुरानी माएँ थी, उन माओं के हिसाब से आजकल जो पढ़ लिख करके जो माँ बन रही हैं, वो डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, टीचर बन रही हैं, लेकिन माँ नहीं बन रही। जो माँ की योग्यता होती है ना, माँ के लिए जो अनुशासन चाहिए, माँ के जो मानक हैं, वो मानक कमजोर होते चले जा रहे हैं। तुम्हारे बच्चे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी पढ़ी लिखी हो, तुम कितनी स्मार्ट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे अंदर ममता कितनी है, तुम्हारे अंदर करुणा कितनी है, तुम्हारे अंदर वात्सल्य कितना है, इससे फर्क पड़ता है। तो देवी धुंधली बच्चे पे बस लाड़ करती हैं, प्रेम करती हैं। अरे ऐसा प्रेम क्या काम का, जो बच्चा गलत संगत में जा रहा है। धुंधकारी आकर के कहता है, पिताजी 2 रुपए दे दो। पिताजी 4 प्रश्न कर देते हैं, काय के लिए चाहिए, क्यों चाहिए? धुंधली कहती, अरे तुम तो हर समय एक पैसा को क्या करोगे, आजा बेटा मैं दूं तो घर ते ले 10 का नोट ले जा। बोलो जय श्री। पंडित जी मना करते हैं, देखो गलत कर रही हो ये। हाँ चुप रहो, ठीक है, हमें मालूम है क्या करना है हमें। समय व्यतीत हुआ। अब धीरे धीरे धुंधकारी गलत संगत में पड़ने लगा। जब तक पैसे थे तब तक तो मांग के ले जाता रहा, जब पैसे देने के लिए नहीं बचे तो घर के सामान को ले जा करके बेचना शुरू कर दिया। अब घर में सामान में चोरी करने की आदत लगी, तो कभी कभी घर में मौका नहीं लगे तो पड़ोसियों के यहां भी हाथ साफ कर लेते हैं। और समय व्यतीत हुआ। अब तो धुंधकारी की शिकायतें आने लगी पंडित जी के पास में, पंडित जी तुम्हारा लड़का हमारा फलाना सामान चोरी करके ले गया। पंडित जी को संत की बात याद आई। महात्मा कह रहे थे 12 जन्म तक तेरे जीवन में संतान का सुख नहीं है। अब तो संतान होने से ज्यादा टेंशन हो गई संतान होना। अब पंडित जी दिन रात चिंता में रहते, हे भगवान, या तो बढ़िया तो हम जब संतान नहीं तभी अच्छे। जंगल में जाएं बाबा को ढूंढें, बाबा नहीं मिले। अब
दिन चैन नहीं, रात नींद नहीं। अब तो पंडित जी परेशान, रोजाना अब शिकायतें बढ़ने लगी। किसी के बच्चे को मार आए, किसी के बच्चे को पीट आए, किसी की चोरी कर लें, किसी का कुछ कर लें। गोकर्ण जी महाराज पिता की आज्ञा के अनुसार नियम संयम का पालन करते हुए बड़े हो रहे हैं। बहुत ज्यादा धुंधकारी जी ने जब उत्पात मचाना शुरू कर दिया तो एक दिन गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी को बिठा लिया सामने। पिताजी से पूछा क्या बात है। पिताजी बोले पता तो तुम्हें सब है, धुंधकारी क्या क्या उत्पात कर रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। गोकर्ण जी बोले समझ में अभी भी नहीं आ रहा। बोले नहीं आ रहा। बोले तुम अपना लोटा कमंडल उठाओ और वन में चले जाओ, बाकी की जो बची है उससे आने वाला कल संभाल लो। धुंधकारी को जहां जाना है धुंधकारी जाएगा, तुम्हें जहां जाना चाहिए तुम वहां जाओ। पुत्र ने पिता को समझा दिया। पंडित जी की समझ में आ गया, ले अपना लोटा कमंडल वन में चले गए और गोकर्ण जी महाराज भी वन में तपस्या करने के लिए चल दिए। अब धुंधकारी बिल्कुल निश्चिंत हो गया। बोले ये अच्छा रहा, ये बुड्ढा हर समय टाएं टाएं करता था, यहां मत जा वहां मत जा। वो स्वतंत्र हो गए। बोलो जय श्री कृष्णा। अब तो मदिरा का पान करना शुरू कर दिया, वेश्याओं का गमन शुरू कर दिया, वेश्याओं के लिए धन की चोरी करने लगा। वेश्या तो उससे कहती और लाओ धन, और धन चाहिए। अब धुंधकारी ने राजा के यहां चोरी कर ली, खूब सारा धन लाकर के वेश्याओं को दे दिया। वेश्याओं ने पूछा कहां से लेके आए हो इतना धन। धुंधकारी बोला चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए जान लुटा दूंगा, मैंने राजा के यहां चोरी की है। वेश्याओं ने कहा के आसन पर बैठ गए। कमंडल में से जल लिया और मंत्रों के साथ में उस घर में जल के छींटे लगाए। आवाहन किया तू जो भी है सामने आ। बीटू ट्रबल थोड़ी सी ज्यादा आ रही है, ट्रबल मशीन का से ज्यादा है क्या? बेस और कम आ रहा है, बेस चीख रहा है माइक, बेस बढ़ा दो थोड़ा। आवाहन किया तुम जो भी हो सामने आओ। धुंधकारी आकर के हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। अहम भ्राता तुदीयो अस्मि धुंधकारी इति नामतः। धुंधकारी हाथ जोड़ के कहता भैया मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। गोकर्ण जी महाराज बोले धुंधकारी तुम, ऐसा कैसे हो गया? धुंधकारी ने बताया भैया पिताजी भी कहते थे, माताजी भी कहती थी, लेकिन मैंने किसी की नहीं मानी। अंत में परिणाम यह हुआ वेश्याएं मुझे मार करके मेरे मुंह में आग भर के और इस घर में गड्ढा खोद करके दबा के चली गई। भैया बड़ा कष्ट में हूं मैं, बड़ा दुख है मुझे, मैं प्रेत योनि में हूं। भूख लगती है मैं कुछ खा नहीं सकता, प्यास लगती है पानी नहीं पी सकता, मैं कहीं जाना चाहता हूं जा नहीं सकता, क्योंकि प्रेत का जो वर्णन आया है शास्त्रों में, प्रेत का ऐसा वर्णन है कि प्रेत का जो शरीर है वो तो बिल्कुल मानव शरीर के बराबर रहता है, लेकिन उसका मुख जो है उतना बड़ा रहता है जितना कि सुई में धागा डालने की जगह रहती है। गोकर्ण जी महाराज बोले तुम्हारा उद्धार कैसे हो? गोकर्ण जी महाराज चिंता में बैठ गए। उन्होंने जितने मंत्र थे सब मंत्रों का प्रयोग कर लिया, लेकिन धुंधकारी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ।
गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य की आराधना की है, सूर्यदेव का आवाहन किया, सूर्यदेव से निवेदन किया, हे सूर्यदेव भगवान, मेरे भाई की मुक्ति चाहिए। सूर्यदेव महाराज ने आकर के गोकर्ण जी को श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिया। काय का ज्ञान दिया? बोलो जय श्री कृष्णा। भागवत का ज्ञान दिया। भागवत को अगर समझें, भाग, थोड़ा सा इसमें संधि विच्छेद कर लेते हैं, भाग प्लस वत। वत जो है प्रत्यय है, और भी जगह जैसे ये वत का प्रयोग हुआ है, दंडवत, लंबवत, पूर्ववत। वत का मतलब है की तरह, यानी दंडवत यानी दंड की तरह गिर पड़े, लंबवत यानी लंबी एक रेखा खींची, पूर्ववत यानी पूर्व की तरह। ऐसे ही भागवत, जीवन को जो जीना है भाग की तरह जीना है। बोलो जय श्री, जय श्री। भाग की तरह जीना है। भाग कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। जितना समय हमें अर्थ के लिए देना है उतना ही धर्म के लिए देना है, काम के लिए देना है, मोक्ष के लिए देना है। ब्रह्मचर्य का पालन हमें करना है। अगर ब्रह्मचर्य का आपने पालन कर लिया, ब्रह्मचर्य से मतलब जिसकी चर्या में ब्रह्म हो। ब्रह्म का काम क्या है? निर्माण करना, बनाना। जिसने अपने शुरुआत का जीवन खुद को बनाने में व्यतीत अगर कर दिया, विद्याओं का संकलन कर लिया, अपने आप को संवार लिया, तो फिर उसकी आगे का जीवन बड़ा सरल हो जाएगा। बोलो जय श्री कृष्णा। सूर्यदेव भगवान ने गोकर्ण जी को भागवत का ज्ञान दिया, और गोकर्ण जी महाराज ने आकर के अपने घर में समस्त गांव वासियों के साथ मिलकर के श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान किया। 7 ग्रंथियों वाला एक बांस वहां पे स्थापित किया। प्रेत का जो बांस होता है, बांस के ऊपर बास होता है। 7 जो गांठें हैं, वासना की जो गांठें हैं, हमारे अंदर जो वासना की गांठें लगी हुई हैं, वो गांठें खोलनी हैं। पहले दिन की कथा हुई, पहली ग्रंथि फट गई, बांस की गांठ फट गई और धुंधकारी नीचे आ गया। गोकर्ण जी महाराज प्रार्थना करते हैं कि तुभ्यं नमो जगत साचिन्य, ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम, तक्षरत्वा दुरुतः सूर्यः स्फुटिमित्यभ्यासतः। क्योंकि सूर्य से समस्त ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ है। गोकर्ण जी महाराज आचार्य हैं, समस्त गांववासी कथा सुन रहे हैं। दूसरे दिन में दूसरी ग्रंथि का विस्फोटन हुआ। तृतीय दिवस आया, चतुर्थ दिवस आया, सप्तम दिवस आते आते 7 ग्रंथियों का भेदन हो गया और धुंधकारी महाराज रथ में आरूढ़ होकर के बैकुंठ के लिए चल दिए। जय जयकार होने लगी। नारद जी कहते हैं, महाराज कथा तो सबने सुनी, पूरे गांव ने सुनी, लेकिन कल्याण केवल अकेले धुंधकारी जी का ही क्यों हुआ? जिसकी जैसी लगन है, कथा में कौन कितना तल्लीन हो सकता है, किस भाव से कथा को सुन रहा है, किस आनंद में कथा को सुन रहा है, उसका वैसा ही कल्याण प्रभु करते हैं। गांव वाले भी गोकर्ण जी महाराज के सामने आ गए, बोले महाराज हमारा भी कल्याण होना चाहिए। पुनः दोबारा से फिर अनुष्ठान का आयोजन हुआ और समस्त गांव वासियों ने फिर से दोबारा
कथा का श्रवण किया और सबका कल्याण हो गया। बोलो जय श्री कृष्णा। एक भजन सुना दो चटकीला का। चल तो लेना हाँ हाँ ये चल तो लेना। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एरी वृंदावन जाऊंगी सखी, हो वृंदावन जाऊंगी। हरि मेरे उठे बिरह की पीर सखी, हो वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। अरे मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। ओ वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। अरे मेरे उठे हाँ मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। श्याम की याद में, हाँ छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। हाँ छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद। नैनने गिरधर से मैं तो पागल कर डाली। ओ नैनने गिरधर से मैं तो पागल कर डाली। नैनने गिरधर से मैं तो पागल कर डाली। नैनने गिरधर से जाओ पागल कर डाली। हरे दिल कैसे दिखाऊं चीर सगिर भवन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। अरे मेरे उठे बिरह की पीर सगिर वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। हाँ श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। अरे दुनिया से भाई अधीर जगीर में भवन जाऊंगी।
मेरे उठे बिरह की पीर शकीर वृंदावन जाऊंगी। अरे मेरे उठे बिरह की पीर शकीर वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर शकीर वृंदावन जाऊंगी। जय राधे राधे जय राधे 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 जय जय श्री राम। बोली श्री बांके बिहारी लाल की। गोकर्ण जी महाराज समस्त गांव का कल्याण करके पुनः वन में जाकर के समाधि में लीन हो गए। सनक सनंदन सनत कुमार नारद जी को कथा सुनाते हैं। महाराज भगवान जो है 24 बोलो जय श्री कृष्णा 24 अवतार लेते हैं भगवान। देखा जाए तो 24 घंटे हैं हमारे। थोड़ी सी इको ज़्यादा कम हो गई है, बिल्कुल रूखा हो गया है। 24 घंटे हमारे हैं। हर घड़ी भगवान का अवतार है। कभी अनुभव करके देखो तो हर घड़ी हमारे विचार बदलते रहते हैं। अभी यहां बैठे हुए हैं, विचार कुछ हैं, घर चले जाएंगे कुछ और विचार हो जाएंगे। सबसे पहला जो अवतार हुआ सनत कुमारों का अवतार हुआ। निर्मलता, कोई मिलावट नहीं, किसी भी तरह की कोई बनावटीपन। जैसे हैं भगवान को वैसे ही प्रिय लगते हैं। भगवान को बन के नहीं दिखाया जाता। क्या भक्ति बना के दिखाई जा सकती है? जैसे हम शादी ब्याह में जाते हैं तो थोड़ा सा सिंगार विंगार करके जाते हैं। क्या भगवान को दिखा सकते हैं ऐसा कुछ? क्योंकि भगवान तो भीतर रहने वाले हैं, भीतर का स्वरूप देखते हैं भगवान, बाहर का नहीं देखते। बाहर तुम कैसे भी हो जाओ लेकिन भगवान भीतर देखते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छेद्र न भावा। जो निर्मल है वो मुझे पा सकता है। अच्छा, निर्मलता किसके प्रति हो? भगवान के प्रति। हमें लगता है भगवान के प्रति आप निर्मलता बिल्कुल मत रखो। भगवान तो रावण से भी बर्ताव कर रहे हैं, कंस से भी बर्ताव कर रहे हैं, हिरण्याकश्यप से भी बर्ताव कर रहे हैं। निर्मलता की आवश्यकता है आपस में। एक दूसरे के संग कपट नहीं करें हम। भगवान के सामने जाकर के तो लंबे लेट हो जाते हैं लेकिन आपस में कपट रखते हैं। भगवान के पास तो एक्सरे मशीन लगी हुई है, उसके सामने कभी तुम सीधे मत चलो। जितनी चतुराई है ना भगवान के सामने दिखाओ, लेकिन आपस में चतुराई मत दिखाओ। मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। क्योंकि भगवान बैठे कहां है? हमारे भीतर बैठे। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर भगवान बैठे हैं। हम अपने पड़ोस में चतुराई करें, अपने परिवार में चतुराई करें, एक दूसरे से कपट करें और भगवान के सामने जाकर के दिन भर में गिरिराज जी की 3 परिक्रमा लगाएं। वो कहते हैं मुंह में राम, बगल में
अब तो छुरी नहीं जी, हैंसियो लेके डोले। कपट का त्याग करना है। दूसरा अवतार हुआ बराह अवतार। हिरण्यकश्यप का वध करके भगवान पृथ्वी को लेकर के आए सूकर के रूप में। गंदगी का ढेर क्यों नहीं आ जाए? फूलों का काम सब करना चाहते हैं, फूलों से सजावट सब करना चाहते हैं। अगर कहीं बात आ जाए कीचड़ को साफ करने की, तो कीचड़ साफ करने में सब पीछे हट जाएं। भगवान ने तो बाराहा का भी अवतार लिया। कंगूरा बनना चाहते हैं सब, नीम का पत्थर कोई नहीं बने। तीसरा अवतार हुआ नारद जी का अवतार। नारद जी भी अपने आप में अद्भुत हैं। नारम ददातीति नारद। अब भक्ति का दुख दूर करने के लिए बैठे हुए ना सनक सनंदन सनत कुमार के सामने। जो नारद जी कभी एक क्षण बैठते नहीं है किसी के पास में, वो आज 7 दिन के लिए बैठे हुए हैं। दूसरों के कल्याण के लिए हमें यह काम करना चाहिए। जो हमें हमारे अधीनस्थ हैं, जो हमसे छोटे हैं, जो हमारे अनुज हैं, उनके कल्याण के लिए जो हम लोगों को रास्ता बना करके जाना चाहिए। तो नारद हैं। दुर्गेश भाई कह देना जरा, 1-1.5 घंटे में बात होगी। दूसरों के कल्याण के लिए सदैव नारद जी की तरह तत्पर रहें। चौथा अवतार हुआ नर नारायण का। धर्म के यहां से रामचरितमानस इसका प्रतिपादन करते हैं। सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा। तुम नर भी हो और तुम ही नारायण हो। हमारे आपके भीतर धर्म का पालन करने के लिए, धर्म की चर्चा करने के लिए हमें नर और नारायण दोनों की आवश्यकता है। पांचवा अवतार हुआ कपिल मुनि का। माता देवहूति का संशय दूर किया और राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। अहंकारी व्यक्ति के लिए तुम्हारा क्रोध भी होना चाहिए। जो धर्म को नुकसान पहुंचाता है, जो धर्म से विपरीत चलता है, हमारे धर्म को हानि पहुंचाता है, हमारे राष्ट्र को हानि पहुंचाता है, हमारे समाज को हानि पहुंचाता है, उस व्यक्ति के लिए तुम्हें कपिल मुनि बन जाना चाहिए। चाहे वो 60,000 क्यों ना हो, उन सबको भस्म करने की भी क्षमता तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। लेकिन क्या सोचते हैं, हमारा क्या मतलब है, हमारा बुरा थोड़ा ही कर रहा है। अपना भला, हमारा नहीं नुकसान होना चाहिए। चोरी हो रही है बगल वाले घर में हो रही है, हमें क्या दिक्कत है, हमारे यहाँ थोड़ी हो रही है। आज बगल वाले में हो रही है, कल तुम्हारे यहाँ भी हो जाएगी। छठवां अवतार दत्तात्रेय महाराज का हुआ। 24 गुरु जिन्होंने बना लिए। हर क्षण गुरु है, हर प्रत्येक कण कण गुरु है। सीखना चाहो तो किसी से भी सीख सकते हो। चिड़ियों से सीख लो, पेड़ की पत्तियों से सीख लो, किसी से भी सीख लो। दत्तात्रेय महाराज ने सबसे सीख लिया। 8वां अवतार ऋषभदेव नाम के भगवान का अवतार हुआ। पृथु अवतार हुआ। पृथ्वी का दोहन करके समस्त प्रकार की औषधियों का निर्माण किया। वैसे जो किसान हैं, आप लोग सब किसान हैं, आप वैसे ही पृथु के रूप में हो। किसान जो है अन्नदाता है। पृथ्वी का सिंचन करके, पृथ्वी का पालन करके ऐसी ऐसी वस्तुएं आप उगा सकते हैं, तो समस्त पृथ्वी का पालन कर रहे हैं। मत्स्य अवतार हुआ। कच्छप अवतार हुआ। कछुआ बनकर के भगवान ने मंदराचल पर्वत को पीठ पे धारण कर लिया और देवताओं का और राक्षसों का दोनों का कार्य सिद्ध कर दिया। धन्वंतरी जी का अवतार हुआ। अमृत का कलश लेकर के देवताओं को अमृत पिला दिया।
मोहिनी अवतार हुआ और भगवान नरसिंह के रूप में अवतार हुए। प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया। फिर वामन भगवान का अवतार हुआ राजा बलि के यज्ञ को विफल करने के लिए। बोलो जय श्री। भगवान वामन के रूप में प्रकट हुए। परशुराम जी का अवतार हुआ। इसके पश्चात वेद व्यास के रूप में भगवान प्रकट हुए और 18वां अवतार हुआ भगवान रामचंद्र का। यादव वंश में भगवान ने बलराम का अवतार लिया और 20वां अवतार कृष्ण भगवान का अवतार लिया। 21वां अवतार हंसा अवतार लिया और 22वां बुद्ध अवतार लिया। हरि अवतार हुआ और कलयुग में कल्कि अवतार के रूप में भगवान अवतरित होंगे। जब कलयुग आ जाएगा, घोर चरम पर जब कलयुग होगा, तो भगवान कल्कि रूप धारण करके एक बार फिर इस धरती का अधर्म मिटाने के लिए प्रकट होंगे। सनक सनंदन सनत कुमार महाराज नारद जी को सामने बिठा करके कथा चल रही है। उधर सौनक आदि ऋषियों की कथा सूत जी सामने बैठे हुए हैं और उन सबको कथा सुना रहे हैं। गोकर्ण जी महाराज धुंधकारी को कथा सुना रहे हैं और हम आपको कथा सुना रहे हैं। देखिए समय की भी मर्यादा है। लगभग 4:05 हो चुकी हैं। कल से जो कथा का समय है 12 बजे से 4 बजे तक का समय है। प्रथम दिन तो ऐसा ही रहता है, व्यवस्थाओं में प्रथम दिन व्यतीत हो जाता है, कैसे कैसे व्यवस्थाएं होनी हैं। और अगर आपकी अब इस समय से और भी अधिक कथा सुनने की इच्छा हो तो हम कथा अभी चला सकते हैं, यहाँ से आगे कथा और चला सकते हैं। लेकिन जैसा कमेटी के लोगों ने कहा है कि 4 बजे के बाद में घर के भी कार्य देखने होते हैं, तो उन सिद्धांतों के अनुसार एक भजन के बाद में आरती की तैयारी की तरफ चलेंगे। कथा के थोड़े से नियम हैं। संध्याकालीन प्रातःकालीन जो माताएं बहनें कलश उठाती हैं वो अपने दीपक इत्यादि की जो परंपरा है उसका पालन करें, दीपक जलाएं और कलशों में ये भी देखते रहें कि उसमें जल वगैरह की आवश्यकता कितनी है। दूसरा, एक कष्ट और करें, जितना अगर बन सके तो एक 50 ग्राम या 100 ग्राम घर में आटा भून करके, क्या भून के? आटा है, उसमें थोड़ा सा 2 बूंद घी मिला के और थोड़ा सा बूरा मिला के घर के आस पड़ोस में 7 दिन चींटियां और चुगाएं। चींटियां चुगाने का क्रम नहीं हो पाए तो चिड़ियों को दाना डालें या घर में आसपास कुत्ते हों, यानी सेवा निरंतर होनी चाहिए। घर में कोई बुजुर्ग है तो उस बुजुर्ग की कम से कम 1 घंटे सेवा करें। इन नियमों का पालन करते हुए और कोशिश करें झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, किसी की निंदा ना करें। जो कोई जैसा कर रहा है वो सब अच्छे कर रहे हैं। भगवान की इस दुनिया में सबकी ज़रूरत है। गुलाब के फूल की भी ज़रूरत है और भांग के फूल की भी ज़रूरत है। ज़रूरत सबकी है, सब अपने अपने हिसाब से अच्छा काम कर रहे हैं और ईश्वर सबसे ऐसे ही करवाता रहे। बोलो जय श्री कृष्णा। कल की कथा में आपको नारद जी के दूसरे विषय से संबंधित वो कोशिश करेंगे कि आपकी शंका समाधान होना चाहिए। तो वो पर्ची पे लिख करके वो पर्ची हमारे पास आ जाए तो उसी दिन या अग्रिम दिन में जैसा भी बनेगा उस प्रश्न का भी जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। और कल 12 से 4 कथा का समय रहेगा और इससे भी अधिक अगर सुनने की इच्छा हो तो 2 घंटे का रेस्ट कर लो, 6 के बाद में फिर बैठ लिया करेंगे। बोलो जय श्री। लेकिन आवाज थोड़ी सी तेज निकले। हम भी यहीं को पानी पी रहे हैं, तुम भी यहीं को पानी पी रहे हैं, सब थोड़ी सी निकल जाया करे। बोलो जय श्री। आइए एक सुंदर से भजन के संग में आरती की तरफ चलते हैं। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय।
हो वृंदावन सोबन नहीं, नंदगाम सोगाम। हो बंसी वट सा वट नहीं, हो प्यारे कृष्ण नाम सोना। जय हो। हो मुरली वाले तेरा, हो कमली वाले तेरा, हो मेरा दिल तो मेरा दिल तो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ओ मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, ओ कमली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले, ओ मुरली वाले तेरा। दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। राधे पागल। हो तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल। तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल। तिरछी नजर से दिल मेरा घायल, तिरछी नजर से दिल मेरा घायल। तिरछी नजर से दिल मेरा घायल, तिरछी नजर से दिल मेरा घायल। हो मेरे दिल में, हो मेरे दिल में, मेरे दिल में ठिकाना हो गया मुरली वाले तेरा। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। छुप गए हो प्राणों से प्यारे कहाँ छुप गए हो। नरों के प्यारे कहाँ छुप गए हो। प्राणों से प्यारे कहाँ छुप गए हो। नैनों के तारे 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 कहाँ छुप गए हो। प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो। प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो। नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो। नैनों के प्यारे कहाँ छुप गए हो। दीवाना 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 जमाना हो गया तेरा। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। राधे
बोल जय